Hello, dear students. Myself Chetan Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज हम कॉमर्स कक्षा में बात करने वाले हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की, जिसका नेम है सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की, जिसका नेम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस है, चुनाव की समस्या है। होता क्या है कि देखो, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जबकि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग होती है। जैसे ही हमारी एक वांट अराइज होती है, हमारी सेकंड वांट अराइज हो जाती है। तो होता क्या है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करें, कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करें एंड कौन सी वांट को बाद में सेटिस्फाई करें। इसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, और यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीज़न क्या हैं। देखो, फर्स्ट रीज़न है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की। जो ह्यूमन वांट है वो बहुत सारी है, नेवर एंडिंग है, कीप राइजिंग रहती है ना। सेकंड रीज़न है लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उनकी स्कार्सिटी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अल्टरनेटिव यूजेज, कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनकी स्कार्सिटी है, और साथ में उनके बहुत सारे यूजेज हैं कि हम उनको एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, केंद्रीय समस्याओं की। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हर इकोनॉमी में कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के बंटवारे से संबंधित ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि देखो, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब हम लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन करें, अपनी वांट्स को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाई करें। तो जो ये रिसोर्सेज के एलोकेशन की प्रॉब्लम है, यही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने डिफाइन करा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एज व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि देखो, इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम हर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या बनाएं, क्या ना बनाएं। कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं, प्रोड्यूसर गुड बनाएं, लग्जरी गुड बनाएं, नेसेसिटीज़ बनाएं, क्या बनाएं। और साथ में हमें डिसाइड करना होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में बनाएं। हम अनलिमिटेड तो बना नहीं सकते, एक लिमिट में बना सकते हैं। तो हम क्या बनाएं एंड कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो ये हमारी पहली इसमें प्रॉब्लम आती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। देखो, इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी टेक्निक जो है प्रोडक्शन की यूज़ करें प्रोडक्शन करने के लिए। बेसिकली टू टाइप्स की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल का कम यूज़ करते हैं। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है इसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर का कम यूज़ करते हैं। तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करें, ये है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। देखो, जो ये प्रॉब्लम है इसमें बेसिकली हम दो बातें पढ़ते हैं। इसमें पहले हम बात पढ़ते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका हम डिफरेंट सेक्टर्स में, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। और सेकंड इसमें प्रॉब्लम आती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमने जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया है गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर इनकम कैसे दें। मतलब जो हमारा लेबर है उसको हम वेजेस कितना दें, जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर रेंट कितना दें, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दें, एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट कितना दें। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अगर हम अपने रिसोर्सेज का लगातार यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, साथ में उनका ग्रोथ भी हो, ताकि प्रेजेंट के साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा पाएँ, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की नीड को भी पूरा कर पाएँ।
अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी, इन प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट इकोनॉमीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की। देखो मार्केट इकोनॉमी में अगर आप हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप हैं और आपको डिसाइड करना है कि क्या बनाएँ, तो आप क्या चीज़ बनाएँगे? आप वो चीज़ बनाएँगे जिसकी डिमांड है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में मेन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब आप वो चीज़ बनाएँगे जिसकी डिमांड है, वो चीज़ बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम इनकम होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, देखो कंसेप्ट क्या है मार्केट इकोनॉमी में, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो हम उस टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो। जब कॉस्ट मिनिमम होगा तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? तो उसके लिए बनाएंगे हु हैव द कैपेसिटी टू पे, जो पे कर सकता है उसके लिए बनाओ, तभी तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब हम बात करेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम कैसे सेंटर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें हमारा मेन जो कंसेप्ट है, जो मेन हमारा टारगेट है वो है सोशल वेलफेयर। तो हम वही चीज़ बनाएंगे जिससे हमारी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़े। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हम उस टेक्निक का यूज़ करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सूट करेंगी। अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर एबंडन में है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर हम वो चीज़ बनाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़े, है ना, हमारी प्रॉब्लम्स कम हो, लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा वो चीज़ें बनाएंगे। अब हम बात करें मिक्स इकोनॉमी की। देखो मिक्स इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है एंड जो पब्लिक सेक्टर होता है वो वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो प्राइवेट सेक्टर उन चीज़ों को बनाएगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि वो चीज़ें बिकेंगी तभी तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एंड जो पब्लिक सेक्टर है वो सारी चीज़ें बनाएगा ताकि लोगों का वेलफेयर हो, जो एसेंशियल चीज़ें हैं इकोनॉमी के लिए वो बनाएगा। फिर कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, देखो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो उस टेक्निक का यूज़ करेगा जिससे उसका कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। एंड जो पब्लिक सेक्टर है वो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के चलेगी। अगर लेबर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर किसके लिए बनाए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसके लिए बनाएगा हु हैव द एबिलिटी टू पे, जो पे कर सकता है उसके लिए बनाएगा प्राइवेट सेक्टर, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सबके लिए बनाएगा, है ना, पब्लिक जो है पब्लिक सेक्टर वो सबके लिए बनाएगा ताकि वेलफेयर हमारा मैक्सिमम हो। अब चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट आता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। देखो इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम टू गुड्स की बात करते हैं और हम गिवन टेक्निक, गिवन रिसोर्सेज को कंसीडर करके चलते हैं। तो देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना कर्व, वो कर्व होता है जो टू गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से दो गुड्स को बनाने के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करने वाला कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है पीपीसी कर्व। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। इसमें फर्स्ट एजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर गिवन, कि रिसोर्सेज हमारे गिवन है, फिक्स हैं। फिर रिसोर्सेज का हम पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी गिवन है, कांस्टेंट है। और जो रिसोर्सेज हैं वो सारे गुड्स को बनाने के लिए एफिशिएंट नहीं है। अब हम बात करें फीचर्स ऑफ पीपीसी की। देखो इसका फर्स्ट फीचर है पीपीसी का, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी ऋणात्मक ढलान का होता है। मतलब पीपीसी का जो स्लोप होता है वो ऊपर से नीचे, लेफ़्ट टू राइट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गिवन रिसोर्सेज से, गिवन टेक्निक से टू गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो दो गुड्स में से अगर हम एक गुड ज़्यादा बनाएंगे तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसलिए हमारा पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट इज पीपीसी इज़ कनकेव टू द ओरिजिन। जो हमारा पीपीसी होता है ये नतोदर होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कनकेव शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ये हमारा कनकेव होता है। अब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो एक गुड की हर एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए हमें दूसरी गुड की हर बार ज़्यादा यूनिट का सेक्रीफाई करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। मतलब देखो क्या है कि जब हम एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन घटाते हैं। तो जो हमने प्रोडक्शन कम किया है, जो हमने सेक्रीफाई किया है प्रोडक्शन का दूसरी गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उस सेक्रीफाई को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानिए आप एक कंपनी ए में जॉब कर रहे हैं,
कंपनी ए में आपकी सैलरी है 50,000 रुपये। अब आपको कंपनी बी से ऑफ़र आया। जब कंपनी बी में आपसे आपका इंटरव्यू हुआ, आपसे सैलरी पूछी गई, तो आप कितनी सैलरी बोलेंगे? आप श्योर ही कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी बोलोगे, 60,000, 70,000। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब जॉब बी में जाओगे, कंपनी बी में जाओगे, तो आप कंपनी ए को छोड़ोगे, वहाँ पे सैलरी थी 50,000, जिसका आप सैक्रिफाई कर कर कंपनी बी में जाओगे। तो आपने जो सैक्रिफाई किया 50,000 की सैलरी का जॉब बी के लिए, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हम बात करें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये वो रेट होता है, या बोले ये वो रेशो होती है, जिस रेशो से हम एक गुड का सैक्रिफाई करते हैं दूसरे गुड की एडिशनल यूनिट के गेन के लिए। मतलब जो आपने गुड वन का सैक्रिफाई किया और जो आपने गुड टू का गेन किया, उसकी रेशो को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यही पीपीसी के स्लोप को डिटरमाइन करती है। अगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई होती है, इंक्रीजिंग होती है, तो हमारा पीपीसी कनकेव होता है। अगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन रहता है। और अगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है, तो हमारा पीपीसी कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या पीपीसी कभी कन्वेक्स होता है? तो हम बोलेंगे यस, इफ़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, देन पीपीसी विल बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। देखो, अटेनेबल का मतलब है अचीवेबल, अनअटेनेबल का मतलब है अनअचीवेबल। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ। वो सारे कॉम्बिनेशन जो हमारे पीपीसी पर होते हैं या पीपीसी के अंदर होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन हमारे अटेनेबल होते हैं कि हम गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो सारे कॉम्बिनेशन जो पीपीसी के बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री को क्रॉस कर कर बाहर होते हैं, वो सारे हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट अलोंग पीपीसी। पीपीसी पर चलन। देखो, पीपीसी पर चलन, मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम पीपीसी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, कि हम ए कॉम्बिनेशन की जगह बी पर जा रहे हैं, बी से हम डी पर जा रहे हैं, डी से सी पर आ रहे हैं। तो अगर हम पीपीसी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, मतलब हम एक का प्रोडक्शन घटा रहे हैं, एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो हमारा मूवमेंट अलोंग पीपीसी है। चैप्टर में हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो कि शिफ्ट इन पीपीसी। देखो, पीपीसी में शिफ्ट कब होता है? जब हमने पीपीसी का कंसेप्ट पढ़ा, तो हमने ये इसमें एजम्पशंस मानी थी कि हमारी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारी टेक्नोलॉजी एंड जो रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट नहीं रहते, इनमें चेंज आता रहता है। तो इनमें चेंज आने से हमारा पीपीसी में शिफ्ट आता है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी या फिर हमें न्यू रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नए रिसोर्सेज के भंडार मिलेंगे, तो उस केस में हमारी प्रोडक्शन जो है दोनों गुड्स का बढ़ जाएगा, तो हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और वैसे ही अगर हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज जो है ख़राब हो जाएंगे, वेस्ट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा, तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कैंपेन चलाए, जैसे स्किल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया, जो ये हमारे कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाए, जो ये पॉलिसीज़ थी, इनसे बेसिकली क्या हुआ, इनसे हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। कैसे राइट वर्ड शिफ्ट हो गया? कि इन पॉलिसी से, इन कैंपेन से क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज बढ़े, हमारी एफिशिएंसीज बढ़ी, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट कर गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है इतना ही है। इसमें जो हमने पढ़ा सेंटर प्रॉब्लम्स एंड प्लस जो पीपीसी का टॉपिक पढ़ा, ये दो टॉपिक हमारे हैं। हमने जो सेंटर प्रॉब्लम में तीन टॉपिक पढ़े हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस पीपीसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अच्छे प्रिपेयर करना। साथ में इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना। प्लस आपको जो मैंने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, उस वीडियो को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर इजी है, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक चैप्टर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी ही मैं थर्ड चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो भी अपलोड करने वाला हूँ। वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।